प्रातः दर्पण न्यूज ने की वार्ड 26 की पड़ताल। 100 वार्ड की एक बात में दर्पण न्यूज की टीम पहुंची वार्ड नंबर 26। वार्ड नंबर 26 में मिला गंदगी का अंबार। वार्ड 26 में भाजपा प्रत्याशी से वहां के वोटर हैं नाखुश। लोग बोले कि आशीष पारासर 5 सालों में एक भी बार क्षेत्र में नहीं दिखी। पानी से लेकर साफ सफाई, बिजली तक की कोई व्यवस्था नहीं। नालियों और सीवर भी अपने ही पैसों से साफ कराने पड़े। अभी की बात करें तो यहाँ ब्राह्मण बहुत अधिक हैं। जिसको ब्राह्मण वोट मिलेगा वही नगर सदन में पहुंचेगा। वार्ड नंबर 26 में पूर्व पार्षद आशीष पारासर से वहां के क्षेत्रवासी यानी कि वहां के वोटर नाखुश नजर आए और बोले कि जब से उन्हें नगर के सदन पहुंचाया तभी से वह एक भी बार क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए हैं। वो अलग कॉलोनी में अपना आलीशान घर बनाकर रहते हैं। जीत के बाद वह क्षेत्र के क्षेत्रवासियों का हाल जानने नहीं जाते। यहाँ का जो भी विकास है वह सिर्फ दक्षिण विधानसभा से विधायक मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी की देन है। जो भी विकास होता है वही कराते हैं और विकास का नाम तो दूर दूर तक नहीं है। अगर हम बात करें लाइट की और पानी की और साफ सफाई की तो यहाँ पर ये सारी व्यवस्थाएं भी हमें अपने पैसों से करानी पड़ती हैं। नालियाँ साफ नहीं होती। लोगों ने बताया यहाँ से भाजपा का प्रत्याशी ही जीतता है, मगर इस बार जनता बदलाव चाहती है। वहाँ के लोगों ने बताया कि 5 साल पर यहाँ पार्षद नजर नहीं आए। अगर आप जाकर देखेंगे तो गलियों में इतनी गंदगी है और सीवर भी उफान मार रहे हैं, मगर पार्षद एक भी बार गली का दौरा नहीं करते हैं। इस बार जो काम करेगा वही वोट लेगा। वहाँ के लोगों का एक नारा है, रोड नहीं तो वोट नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ आदित्य और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में। आज हम लोग वार्ड में 26 वार्ड में मौजूद है, पहले 34 था और तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ की समस्याओं के बारे में हमें बताएंगे। सर, सबसे पहले आपका क्या नाम है? SK मिश्रा। मिश्रा जी कौन सा वार्ड है ये 26। पहले कौन सा वार्ड हुआ करता था? 34। अच्छा, क्या मुख्य समस्या है यहाँ से? आशीष पारासर तमाम वादों के बीच आपके साथ आए होंगे, उसके बाद वादे वो करके गए, क्या वो वादे पूरे हुए यहाँ पर? बिल्कुल नहीं हुए। क्या क्या समस्या, मुख्य समस्या क्या? यहाँ सीवर की समस्या शुरू से थी, अब भी है और बीच में खूब कोशिश की हम लोगों ने, कहा बताया, लेकिन उसके बाद भी कोई उन्होंने उसके तवज्जो नहीं दी। नालियाँ भरी हुई हैं, कोई सफाई करने नहीं आता है, गंदगी फैली हुई है। मतलब सीवर, गंदगी, स्वच्छता बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? प्रदीप शर्मा। प्रदीप जी, क्या कहेंगे, कितनी सफाई हुई, कितनी स्वच्छता हुई, कितना काम हुआ यहाँ पर? काम गली करंजा विधायक जी ने करवाए हैं, यहाँ बनवाए हैं विधायक जी ने। गली अभी बनवाई है। पार्षद ने क्या कराया? पार्षद जी का यहाँ कोई अभी तो नहीं करवाया है कोई काम यहाँ। क्यों नहीं कराया, क्या कारण रहा? अब जी उनको मालूम हुआ था। कभी आप गए उनके पास समस्या लेके? साहब गंदगी बहुत है, नालियों में कूड़ा पड़ा हुआ है, इसे साफ करवाएं। गए तो थे, क्या कहते हैं? मिले नहीं है। मिलते नहीं है पार्षद। आप कभी गए पार्षद के पास, उनके कार्यालय, उनके घर पर कभी मिले वो? और मिलते तो क्या आश्वासन देते हैं काम के प्रति? मिलते नहीं है, काम कराती रहती है। वो बनवाया उन्हें, एक मोक्ष धाम का जीवावतार कराया है, तो उसमें लगे रहते हैं। अन्य समाज सेवाओं में लगे रहते हैं जी। अपना क्षेत्र छोड़कर, मतलब अपना क्षेत्र छोड़कर अन्य समस्याओं में, अन्य समाधानों में लगे होते हैं। सर, क्या नाम है? सूरज। सूरज जी, क्या समस्या है यहाँ की? अरे पार्षद जी कुछ नहीं करते। हम मोहल्ला लगवाने गए थे, वो रहते ही नहीं है घर पे। अच्छा, कब किसी वक्त भी नहीं रहते? नहीं, मिलते ही नहीं है। कहाँ रहते हैं? सो हमें पता ही नहीं है कहाँ रहते हैं। अच्छा, कॉलोनी में घर बताते हैं उनका, जाते हैं, मिलते ही नहीं है। अच्छा, पार्षद कभी मिलते नहीं है समय से, यहाँ के लोगों का कहना है। और तमाम लोग यहाँ पर। सर, क्या नाम है आपका? मंजीव शर्मा। शर्मा जी, क्या कहेंगे, कितना विकास हुआ क्षेत्र में? कुछ विकास नहीं हुआ है। पार्षद जी यहाँ के बिल्कुल कार्य नहीं करते हैं। कोई जाता है तो उससे पूछते हैं आप मेरे वार्ड में आते ही नहीं हो। अच्छा, हमेशा उनका यही कार्य रहता है कि ऐसा कहाँ व्यस्त रहते हैं लोग, बता रहे को मिलते ही नहीं है। क्या बिजी है, क्या कोई काम धंधा कर रहे हैं कहीं अलग? कभी पता नहीं क्या काम करते हैं वो। आज तक तो हमें कोई काम करते दिखे नहीं, हमारी गली में तो कभी दिखे नहीं। अच्छा, 5 साल पहले आए थे, सबको देखे थे। 5 साल के बाद किसी को नहीं दिखे। मतलब 5 साल के बाद आज तक वो दिखे नहीं है, कहीं पर भी दिखे नहीं है। यहाँ के लोगों का कहना है, यहाँ की साफ सफाई की बात की जाए तो आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। साथ ही कैमरे से कहूँगा कृपया यहाँ की गंदगी का अंबार दिखाएं, कितनी गंदगी है। कभी यहाँ पर कभी का सफाई कर्मी आया है कभी यहाँ? हाँ, सफाई कर्मी तो आते रहते हैं। फिर गंदगी कैसे है? वो क्या है, प्राइवेट लोग लगा रखे हैं। प्राइवेट लोग यहाँ के लोगों ने लगा रखी है। मतलब यहाँ के लोगों को मजबूरी है कि यहाँ के लोगों को प्राइवेट कर्मचारी यहाँ पर लगाने पड़े। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके पास जाते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? परशुराम शर्मा। परशुराम जी, क्या कहेंगे, कितनी सफाई है और क्या क्या विकास नहीं हुआ? स्ट्रीट लाइट की अगर बात कर लिया तो वो यहाँ पर कहीं है क्षेत्र में?
नहीं, स्ट्रीट लाइट तो है, लेकिन वो सब माननीय विधायक जी की देन है। माननीय विधायक जी ने यहाँ टंकी समर भी लगवाई हैं, खरंजे भी बनवाए हैं, पुलिया भी बनवाई हैं। और जैसे सीवर की समस्या के लिए जब भी हम उनके पास जाते हैं तो वो तुरंत सुनते हैं, समाधान भी करते हैं। और वो तो माननीय विधायक जी की अगर नज़र नहीं हो तो वो तो भोगीपुरा तो हमारा नर्क होता। अच्छा, दक्षिण विधानसभा लगता है आपको? जी, दक्षिणी विधानसभा माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी की असीम कृपा रहती है यहाँ की जनता के ऊपर, और बड़ा स्नेह भी करते हैं। वो सारा ध्यान भी का अपना एक अलग मामला रहता है, पार्षद का अपना एक अलग रहता है। छोटी समस्या होती है महौर से संबंधित, तमाम गलियों से संबंधित, वो आप पार्षद के पास जाते होंगे, विधायक नहीं करा सकती है। उस वक्त कितनी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है जब पार्षद आपकी बात नहीं सुनता? नहीं, परेशानी का सामना तो यूँ नहीं करना पड़ता है। पहले तो पार्षद जी हमारे भोगीपुरी में रहते थे, यहीं से चुनाव जीते। अब उन्होंने जनकपुरी में निवास बना लिया है तो ज़्यादातर वो वहीं रहते हैं और यहाँ की समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो लोग बाग ज़्यादातर विधायक जी के पास चले जाते हैं तो वो सुन लेते हैं, तो समस्याओं का निदान। आने वाले समय में कैसा पार्षद दिख रहे हैं, कैसा पार्षद होना चाहिए? आने वाले समय में देख रहे हैं पार्षद जनता के बीच में रहे और जनता के कार्य करें। जी, मतलब ऐसा पार्षद चाहिए जो जनता के बीच में। मैं साथी से कहूँ थोड़ा आए। और सर, आपका क्या नाम है? कि युवा हैं, जल्दी नज़दीकी चुनाव भी है, तारीखों का ऐलान हो गया है, कैसा नेता चाहते हैं, कैसा पार्षद आपके क्षेत्र का होना चाहिए? हमारे क्षेत्र का पार्षद ऐसा होना चाहिए जो कि लोगों की समस्या सुने, लोगों की समस्याओं के बीच में रहे, और जब भी उनके पास पहुंचे तो लोगों की समस्या को वो तुरंत के तुरंत निस्तारण करें। तो हमारे सहयोगी आदर्श भी हमारे साथ मौजूद है, लगातार सुबह से यहाँ कवरेज कर रहे हैं। आदर्श, लगातार आप यहाँ दिखा रहे हैं दर्पण न्यूज़ के माध्यम से, लोगों की समस्याओं से रूबरू आप करा रहे हैं। क्या क्या मुख्य समस्या, आप भी यहाँ क्षेत्र के निवासी हैं, आपको क्या समस्याओं से, परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, अभी हमने कैमरे के पीछे लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि 5 साल पहले वो पार्षद जी आए थे, उन्होंने वोट मांगे, पैर छुए थे, मगर वो 5 साल के बाद जैसे ही वो जीत गए तो 5 साल फिर उन्हें पैर छूने पड़े, क्योंकि उनके काम कराने के लिए 5 साल से वो आए नहीं। बताते हैं कि पार्टी में वो पहले से हैं और उन पे सत्ता का गुमार चढ़ा हुआ है और पैसे से भी अच्छे हैं, तो उन्होंने उनके बदौलत टिकट खरीद ली थी। तो अब वो विकास कराते नहीं है, ना स्ट्रीट लाइट, ना 5 साल में कहीं क्षेत्र में नहीं दिखे। तो बहुत सी समस्याएँ लेकर उन्हें मतलब चुनाव के वक्त माला पहनकर लोगों के पैर छूने आते हैं जनप्रतिनिधि, चुनाव खत्म होने के बाद जीत जाते हैं, लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि उनको सदन भेजा है नगर निगम तो हमारा काम करेंगे। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्हें खुद प्राइवेट तौर पर यहाँ सफाई कर्मी रखने पड़े हैं, खुद अपने हाथ से वो साफ सफाई करते हैं, इतने मजबूर यहाँ की जनता है। आदर्श, मैं आपसे कहूँगा कि आप लोगों के पास जाए, उनसे यहाँ की समस्या के बारे में पूछें। देखिए, जैसे कि बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो लगातार भोगीपुरे में बाढ़ पे चल रहा है। पीछे अगर देखें तो बात कैसी समस्या ऐसा है, यहाँ पर तो जनता ही नहीं जानती है कि हमारी पार्षद कौन है। काम तो बहुत दूर रहा, हमारे यहाँ की जनता यही नहीं जानती है कि हमारे पार्षद कौन है। केवल जब वोट चाहिए था तो आ गए वो, और यहाँ की क्षेत्र के जितने भी कार्य होते हैं माननीय मंत्री जी कराते हैं, उपाध्याय जी, बाकी और कोई काम ऐसा नहीं है जो उन्होंने किया हो जिनकी प्रशंसा की जाए। ऐसा कुछ नहीं किया है, कभी नहीं आया इस क्षेत्र के अंदर। वो जानते, इन्होंने बताया कि कोई ऐसे कोई काम नहीं कराया जैसे कि उनकी प्रशंसा की जाए। कि 5 साल से यहाँ पर पहले चुनाव हुए थे, अब फिर चुनाव की तारीख पास आ गई है, तो किस तरीके से आप पार्षद देखना चाहेंगे? पिछले साल की हम तो ये चाहेंगे कि पार्षद हमारे घर से हो, हमारे क्षेत्र से हो। पार्षद हमें ऐसा चाहिए जो हमारे कार्य करे, ना कि ऐसा जो खाली वोट मांगने आए, वोट बैंक मांगे। ऐसा पार्षद हमें नहीं चाहिए। 5 साल से पहले बीच में पार्षद देखे? नहीं, हमें नहीं देखे, क्या नाम? कोई कार्य नहीं हुआ हमारे यहाँ। तो पीछे अगर बात करें तो कैमरे पीछे बताया लोगों ने सीवर लाइन की बहुत समस्या है, क्या है ये? वो सब हमारी समस्या का निवारण हमारे उपाध्याय जी ने करा, माननीय मंत्री जी ने, और कोई पार्षद हमारे यहाँ नहीं आया। जिस तरीके से बताया कि कोई पार्षद नहीं आया, जो मंत्री हैं उन्होंने ही काम कराया। तो जी, जिस तरीके से बात करूँ कि तमाम समस्या, साफ़ सफाई को ले लें, सिविल लाइन को ले लें, लाइट को ले लें, तो पहली समस्या कौन सी है? और दूसरी बात, जब पार्षद आप चुनेंगे तो पहली प्राथमिकता कौन सी होगी, कौन सा काम देखना चाहेंगे पार्षद? नहीं, पहले तो प्राथमिकता यही रहेगी कि पार्षद हमारा जनता के बीच में रहे, और जो पार्षद से संबंधित काम है जैसे गली हैं, नाली हैं, खरंजे हैं, स्ट्रीट लाइटें हैं, इनको जो पार्षद के माध्यम से जो कार्य हो सकते हैं उनको पार्षद करें। बाद बाकी जो विधायक जी के माध्यम से जो काम होते हैं वो तो माननीय विधायक जी हमारे करते ही हैं, योगेंद्र उपाध्याय जी। लेकिन जब पार्षद का भी काम उनको करना पड़ता है तो थोड़ा सा जनता को भी असुविधा रहती है। क्या पार्षद क्षेत्र में रहेगा तो पार्षद के पास जाएंगे, माननीय विधायक जी दूर रहते हैं, लेकिन फिर मजबूरी माननीय विधायक जी के पास ही लोगों को जाना पड़ता है। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि पार्षद ऐसा बने जो जनता के बीच में रहे, जन समस्याओं को सुने, क्षेत्र का ही हो, तो जी चाहेंगे हम। जिस तरीके से बताया कि उन्होंने कि कोई समस्या का समाधान नहीं होता, विकास होता नहीं है, और लगातार पार्षद क्षेत्र का ही हो, यहीं पर हो, तो अब क्या लगता है यहाँ का दावेदार कौन है और कौन पार्षद चुनना चाहते हैं, किस तरीके के? अभी तो पार्षद की टिकटें किसी पार्टी की डिक्लेयर नहीं हुई हैं, लेकिन जो भी पार्षद हो वो काम करे जनता का,
अब नवीन जैन जी ने भी काफ़ी सारा काम करा है शहर में। अब देखो नेता लोग काम करते हैं तो उनके अपोजिट भी लोग होते हैं, वो भी बोलते हैं, उनकी भी चलती है, वो भी कुछ कहते हैं इनने कुछ नहीं करा। तो ऐसा तो होता रहता है, पर काम हुआ है आगरा में, काफ़ी काम हुआ है। मेयर नवीन जैन के कार्यकाल में काफ़ी काम हुआ है। ज़्यादा अधिक वोट किसका है? ब्राह्मण समाज का आएगा। ब्राह्मण समाज का। तो जिस तरीके से देखा बता रहे हैं कि ब्राह्मण समाज का वोट ज़्यादा है, अगर जो पार्षद हैं अगर वो ब्राह्मण समाज से अगर सेंध लगा सकते हैं, अगर वोट उनका ब्राह्मण समाज का वोट उनकी तरफ चले गए तो हो सकता है जीत उन्हीं की हो सकती है। लगातार पार्षद का चुनाव होता है तो यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी का पार्षद जीता। दर्पण न्यूज़ से मैं कैमरामैन अखिलेश के साथ आदर्श मोहन शर्मा, आगरा। नमस्कार, मैं दीपिका जादून। आज हम 100 वार्ड की एक बात को लेकर आए हैं वार्ड नंबर 26 में। आइए हम क्षेत्रीय जनता से जानना चाहेंगे यहाँ की समस्याएं क्या हैं। आप ये समझ लीजिए समस्या ही समस्या है। पार्षद जब से यहाँ से हुए हैं उनको पहली बात तो यहाँ की जनता बच्चे तक कोई नहीं जानता। कौन है, कौन पार्षद? आशीष पारा सर हैं। तो आशीष पारा सर ने जो आपके पार्षद रह चुके हैं तो उन्होंने अब तक क्या काम कराया है? वो संपन्न लोग हैं, प्रॉपर्टी डीलर का काम है उनका। उनको क्या ज़रूरत है जनता के बीच में जाना? उन्हें तो पार्षद बनना था, पार्षद बन गए। हाँ, और जनता आप देख रहे हैं, आप तो वहाँ से वहाँ तक चले आ रहे हैं, क्या हालत हो रही है। एक दिन कभी ये नहीं देखा जनता के बीच में आके भाई आखिर हमने इनसे वोट लिया है। और जनता को सबसे ज़्यादा जो समस्याएं होती हैं छोटी होती हैं और वो पार्षद के माध्यम से ही सुलझाई जाती हैं, लेकिन उनके निवास पर भी जाने के बाद भी वो नहीं। क्या क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड की? ये सीवर जो डली है वो उपाध्याय जी की देन है। यहाँ जितना फर्श करंजा वगैरह लग रहे हैं वो सारे उपाध्याय जी के ही माध्यम से हो रहा है। अभी तक पार्षद जी के नाम से कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो आशीष पाराशर जी का नाम आए। जब से ये करंजा उठा है कम से कम 1 साल के करीब हो गया, जब से कोई किसी चीज़ की देखभाल नहीं हो रही है। बच्चे भी परेशान हैं, महिला भी गिर रही हैं, बहन बेटियाँ भी निकलती जाती हैं। बड़ी कोई किसी पानी की क्या है? पानी जैसे आता है पानी की पाइप डली हुई है, टूटे डली हुई है। ये देख रहे हो आप इसी माध्यम से देख लीजिए, अपने माध्यम से। हाँ, समर से वो है ही नहीं, समर कब की खाली पड़ी हुई है। यहाँ तो बहुत समस्या खराब है। फर्स्ट देखो कैसा है, सीवन अभी चालू नहीं करवाई है, समर बंद पड़ी हुई है। लाइट की समस्या का क्या है? लाइट तो सही आ रही है पर बहुत दिक्कत करते हैं। वो आते हैं तो टैलेंट वाले जो खोद कर डाल जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब से यहाँ के पार्षद बने हैं आशीष जी, उसके बाद यहाँ कोई आधार कार्ड बनाने का ये किस तरीके का कोई कैंप लगाया गया? कछु नहीं, कोई भी ना लगा कैंप। क्या समस्याएं हैं आपके? क्या समस्या है? ना शौचालय ना कछु, हमारा बंद करा दिया और ना गली तो खुद ही डरी है। सब बात की परेशानी है। आपके घर में स्वयं का शौचालय नहीं है? इतनी जगह ही नहीं है तो शौचालय बनवा। सुबह मतलब जब शौचालय के लिए कहाँ जाती है? अब तो दूसरी में जाते हैं, अब तो नमक की मंडी दूसरी बा में जाते हैं। हमारी तो बंद पड़ी है। गली में तो बहुत गंद का ही रहता है। इसे सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो गोबर बह के आते हो सब माँ ढेर जाते, माँ ढेर जाते हो सब गोबर बह के आते हो। क्या नाम है आंटी आपकी? मेरा नाम कांता है। क्या समस्याएं हैं? देखो गली सही करवा दो, ये नाली साफ नहीं हो रही है, मच्छर हो रहे हैं, पानी की भी दिक्कत हो रही है और इतनी परेशानी हो रही है। गली खुद ही रही गिर जाते हैं। यहाँ पे 3 साल हो गई इसे। इसके अलावा और क्या समस्याएं हैं आपकी? बत्ती वाले परेशान कर रहे हैं, वो खोल कर डाल जाते हैं और बिल भेज रहे हैं। खाते भरे हम अच्छा पार्षद चाहते हैं। पहले वाला पार्षद तो हमारे खराब थे, जो कि जीतने के बाद यहाँ आए ही नहीं है ना। उन्होंने कोई विकेस। आप अपने क्षेत्र के पार्षद का नाम जानते हैं? हाँ जानते हैं। क्या नाम है? आशीष पारा सर। आशीष पारा। और वो जब से इलेक्शन वो जीते हैं जब से तब से लेके अब तक एक बार भी नहीं आए। वोट मांगने तो आए होंगे? हाँ, वोट मांगने आए थे, बस वोट मांगने आए थे, लेकिन वैसे नहीं आए। कोई कार्य उन्होंने नहीं कराया है। क्षेत्रीय जनता का कहना है कि पार्षद जी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने आए हैं, लेकिन उसके बावजूद जीतने के बाद एक बार भी अपने वार्ड की ये खस्ता हालत को नहीं देखा। समस्याएं पूरी देखो, गंदगी है हमारे यहाँ कोई साफ सफाई नहीं है। हर घर में जाके देख लो, एक ना एक बीमार मिलेगा आपको। कोई सुविधा तो होनी चाहिए जब वोट मांगने आते हैं। किस तरीके का पार्षद चाह रही हैं इस बार आप?
बहुत अच्छा पार्षद चाहिए जो कि हमारी सुने और हमारे यहाँ की साफ सफाई का सबका ख्याल रखे और हमारा कार्य अच्छा आगे चले। यह क्षेत्रीय जनता का कहना है कि इस बार का इनको पार्षद इस तरीके का चाहिए जो इनकी समस्याओं का आसानी से समाधान कर सकेंगे। यहाँ पर जो सड़कें उखड़ी हुई हैं, काफ़ी समस्याएं हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती हैं। इसके साथ ही अगर बारिश हो जाती है तो गली में पानी भी भरने की समस्याएं आ जाती हैं। प्रातःदर्पण न्यूज़ की टीम लगातार वार्ड 26 के सूरत हाल दिखाने की कोशिश आपको कर रही है और कैमरों के माध्यम से लगातार हम भी यहाँ की गंदगी का अंबार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यह गंदगी का अंबार कितना है, यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद आशीष पार्षद ने कितना विकास 5 सालों में कराया, वो तस्वीरें यहाँ आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही कैमरा लगातार यहाँ की नालियाँ, यहाँ की गंदगी का अंबार दिखा रहे हैं कि लोग कितनी बदहाल जिंदगी में जीने पर मजबूर हैं। कुछ लोग यहाँ पर बैठे भी हैं, उनके पास हम जाते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की गलियाँ, यहाँ की नालियाँ आखिर गंदी क्यों पड़ी हुई, यहाँ की सफाई क्यों नहीं हुई। सर क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम प्रेमदास है। प्रेमदास जी, कितनी गंदगी है यहाँ? काफी गंदगी है। तो सफाई अब तक क्यों नहीं हुई यहाँ? ये यहाँ के पार्षद, हमारे वार्ड के पार्षद ने देखा तक नहीं, यहाँ पे आगे नहीं सफाई क्या करेंगे। जब आज से 5 साल पहले माला पहन के आपके पैर छू के वोट मांगने आए थे, तमाम वादे कर गए, क्या एक वादा पूरा हुआ? एक भी पूरा नहीं किया। आप जाते हैं उनके पास? हाँ, काफी जाते हैं, वो भगा देते हैं। क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि आप हमें वोट ही नहीं देते हो। बताइए, ये पार्षद का कहना है कि आप हमें वोट नहीं देते, हम और आगे जाते हैं और आगे की सीट दिखाती हैं। इतना ऊबड़ खाबड़ रोड है कि यहाँ पर मोटरसाइकिल चलने में कई बार दुर्घटना हो गई है और कई बार लोग गिरकर घायल भी हो गए हैं। यहाँ की स्थिति, सूरत बयान ये आपको दर्शा रही हैं, ये तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखा रही हैं कि यहाँ की स्थिति या 5 सालों में कितना विकास हुआ है। ये केवल मात्र आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। अपने साथी अखिलेश के साथ आदित्य मुदगल, दर्पण न्यूज़ आगरा।